नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेट्स टॉक विथ ममता सुराना शो में। हमेशा की तरह आज भी हम आपसे एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाएंगे जो कि एक छोटे से गांव से बहुत ही साधारण परिस्थिति वाले परिवार से निकल करके और बम्बई की तरफ जिन्होंने अपना रुख कर लिया। सिर्फ उनके साथ अगर कुछ था तो उनके गुरुदेव का आशीर्वाद और उनके गुरुदेव की प्रेरणा। ना उन्हें ये मालूम था कि बम्बई जाके कहाँ रहूँगा, क्या काम करूँगा, क्या पहनूँगा, क्या खाऊँगा, लेकिन अपने आत्मविश्वास के बलबूते पर, अपने संघर्ष के बलबूते पर, अपने ज्ञान के बलबूते पर उन्हें ये तो मालूम था कि मैं कुछ ना कुछ तो कर लूँगा, मैं अपनी जीविका के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लूँगा। और इस तरह से वो बम्बई आ गए। न रहने का ठिकाना, छत पर उन्होंने कई साल गुजारे, घर घर के छोटे छोटे काम करके उन्होंने अपनी जीविका स्टार्ट की, लेकिन कभी हार नहीं मानी, कठिनाइयों से घबराए नहीं, संघर्ष का कभी हाथ नहीं छोड़ा और अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने शौर्य के बल पर वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते गए और धीरे 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 ऊंचाइयों पर चढ़कर आज वो इतनी बुलंदियों पर पहुंच गए कि खुद जरूरतमंदों को वो अपने हाथ से भोजन का वितरण करते हैं, कंबल का वितरण करते हैं। और जो इंसान छत से अपना जीवन चालू किया था, आज वो टीवी पर छाए हुए रहते हैं। महोत्सव चैनल में कम से कम 3 वर्षों से उन्होंने कई हजारों लोगों को मुद्रा विज्ञान का, प्रेक्षा ध्यान का, कलर थेरेपी की इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है कि वो हजारों लोग अपनी जीविका उस ज्ञान के भरोसे चला सकते हैं। तो सोचिए, एक इंसान जिसने अपनी शुरुआत जीरो से की, जिसे ये भी नहीं मालूम था कि मैं शाम को कुछ खाना खा भी सकूंगा कि नहीं खा सकूंगा, और वो आज इस लायक हो गया है कि वो दुनिया को बांटने के लिए सक्षम हो गया है। तो ऐसे लोगों की, ऐसे सफल लोगों की कहानी हम जब ले करके आते हैं और उन्हें जब बुलाते हैं तो हमें स्वयं बड़ा गर्व होता है। तो हमारे जो आज के गेस्ट हैं, आइए जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। और उनका नाम है योग गुरु, प्रेक्षा ध्यान गुरु और कलर थेरेपी और मुद्रा विज्ञान विशेषज्ञ श्री पारसमल जी दुग्गड़। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। नमस्कार पारसपुरी साहब, नमस्कार। भाई साहब, पहले, इससे पहले कि मैं आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखूं, आपने जो इतने सारे मेडल्स, इतने सम्मान पत्र हासिल किए हैं, एक छोटी सी झलक तो देखना बनता है। आइए पहले वो देखते हैं, फिर आपसे बातचीत करते हैं। तो देखा आपने, छोटे से जीवन में बड़े बड़े कारनामे करने वाले पारस जी दुग्गड़ आज हमारे बीच में हैं। हम उनका जोरदार तालियों से एक बार फिर स्वागत करते हैं। पारस जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में लेट्स टॉक विथ ममता सुराना। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने जो एक छोटे से कस्बे से
बंबई तक की यात्रा, जो सफर तय किया है, वो किस तरह का रहा है और आपने कैसे सोचा कि चलिए बंबई की तरफ रुख करते हैं? ममता जी, मेरा जन्म राजस्थान के एक छोटे से कस्बे लावा सरदारगढ़ में हुआ। मेरे पिता श्री डालचंद जी और मातु श्री सौसर भाई ने मुझे बहुत बचपन से अच्छे संस्कार दिए। और जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिताजी बताते थे मुझे कि आपकी आंखों में केसर की टिकिया थी, इसलिए आपका नाम पारस रखा और तुम निश्चित ही पारस बनकर उभरोगे। आर्थिक स्थिति हमारी उतनी अच्छी नहीं थी। जब मैं पढ़ रहा था तब हमारे बड़े भाई श्रीमान मोडीलाल जी दुग्गड़ बम्बई आ गए, हमारे बहनोई साहब बालूलाल जी सामर के साथ। उन्होंने ट्रेनिंग दी और एक छोटा सा कार्यक्रम उनका व्यवसाय का स्टार्ट किया। और जब मैंने 10वीं पास कर ली तो मेरे पिताश्री ने कहा, बेटा अब आगे तो नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन बम्बई में जाकर व्यवसाय सीखो और इसमें कुछ आगे बढ़ो, क्योंकि अपनी स्थिति ऐसी नहीं है। तो पिताजी की बात मानकर मैं मुंबई आ गया और भाई साहब से कहा कहीं भी मुझे सर्विस करवा दीजिए। तो भाई साहब ने कोशिश करके मुझे 3-4 जगह रखवाया, लेकिन मुझे जमा नहीं। किसी ने कहा खाना बनाओ, किसी ने कहा पोछा लगाओ, लेकिन मैं थोड़ा सबसे छोटा था तो लाडला था। मैं घर पर भी इतना काम, लेकिन पढ़ाई में बहुत होशियार था, ब्रिलियंट था मैं। फिर लास्ट में भाई साहब ने कहा भैया तू राजस्थान चला जा, मैं कैसा भी करके तेरे को पैसा भेजूंगा और पढ़ ज्यादा। फिर मैंने भाई साहब से कहा भाई इनको आपको मैं तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ, अब आप मुझे कहीं भी रखाओ, जो भी काम करना है मैं कर लूंगा, मुझे कोई काम की शर्म नहीं है। भाई साहब ने पहली बात ये कही, खाना बनाना पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा। और मुंबई की जिंदगी की शुरुआत इसी से होती है और जो इसमें ट्रेंड हो जाता है वो मास्टर हो जाता है। तो 1994 में हम लोग दिल्ली थे, आचार्य तुलसी का चातुर था, वहां एक अद्भुत घटना घट गई हमारे साथ। हमने कोई गोली ली थी, उसका रिएक्शन हो गया और रिएक्शन इतना जबरदस्त हुआ कि हमें ब्लड की उल्टियां होने लग गई। हॉस्पिटलाइज किया गया, डॉक्टर ने कहा अभी बचाया नहीं जा सकता। और उस समय मैं तो खाली प्रभु का स्मरण कर रहा था और मैं बच गया। फिर मुझे फ्लाइट में बॉम्बे लाया गया। बॉम्बे लाने के बाद हमने कई डॉक्टरों को बताया, तो डॉक्टर्स ने कहा अभी आप बच नहीं सकते हो, क्योंकि आपको रिएक्शन इतना तगड़ा हुआ है, स्टमक में एक होल हो गया तो ब्लीडिंग हो रहा है वहां से, तो वापिस अटैक कभी भी आ सकता है। फिर मैंने मेरे हिसाब से जीवन जिया, प्राकृतिक चिकित्सा योग के द्वारा मैं ठीक हो गया। और एक शिविर लगा फिर लाडनू में, आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रभु जी के पावन सानिध्य में। तो हम पूरे परिवार वहां पहुंचे, प्रेक्षा ध्यान का एक शिविर लगा। उस शिविर में भाग लेने के बाद जब हम गुरुदेव से मंगल पाठ सुनने गए तो गुरुदेव को आश्चर्य हुआ, क्या पूरे परिवार को इतना इंटरेस्ट है? मैंने कहा तेज गुरुदेव। तो गुरुदेव ने कहा देखो एक काम करो, अगले महीने एक प्रशिक्षक शिविर लग रहा प्रेक्षा ध्यान का, उसमें आप भाग ले लो, मुंबई बहुत बड़ा काम होता है। गुरुदेव के मुखारबिंद से ये बात निकलते ही मेरे को आध्यात्मिक संबल इतना बढ़ गया, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा कि मैं बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ। फिर अगले महीने मैंने शिविर अटेंड किया और प्रशिक्षक बनकर बॉम्बे में आ गया। अब मेरी धुन हो गई कि मुझे प्रेक्षा ध्यान सेंटर चालू करना है, कहाँ करें। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा, लेकिन बहुत इंक्वायरी की, जगह मुझे उपलब्ध नहीं हुई। लास्ट में मैं जिस सोसाइटी में रहता था सहकार ग्राम शत्रुजी बिल्डिंग में, तो मैंने सोचा इसकी टेरेस से स्टार्ट करें। तो वहां उस समय अध्यक्ष मेहता जी थे और लाल बुंदे जी मंत्री थे। मैंने एक एप्लीकेशन लिख के दी कि आपकी परमिशन तो हम टेरेस पर प्रेक्षा ध्यान योग केंद्र खोलना चाहते हैं। उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी और 20 अक्टूबर 1997 को 5 व्यक्तियों के साथ हमने वहां से सेंटर स्टार्ट कर दिया। ये बात तो जरूर है कि जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर आप सोच लेते हैं कुछ करने की, मन में ठान लेते हैं, हाँ। तो बोलते हैं ना कि रिश्ते अपने आप मिलते जाते हैं, लोग जुड़ते जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम समझते जाते हैं और सहयोग होते जाता है। तो ये तो बहुत ही अच्छा, आपने जो इतना लोगों का सहयोग मिला, आपको समाज में स्थान भी मिलते गया। लेकिन जो इतने सम्मान आपको हासिल हुए, वो तो थोड़े समय के बाद ही आपको मिलने लगे होंगे। जब लोगों में चर्चा हुई कि कांदिवली का प्रेक्षा ध्यान केंद्र, उसके पास जगह नहीं होते हुए भी चालू होने के बाद एक भी दिन बंद नहीं रहा, नीचे धरती ऊपर आकाश, मुंबई में बाढ़ आ गई थी, उस दिन भी हमारा सेंटर चालू था। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि, तो लोगों की नजर टिकने लगी। सबसे पहले हमें प्रेक्षा ध्यान का सर्वोच्च पुरस्कार, प्रेक्षा पुरस्कार 2002 में आचार्य महाप्रज्ञ जी की दृष्टि में मिला। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक ही बात कही, जहां बड़े बड़े भवन बंद पड़े हैं, उनको ताला लगे हुए हैं
और बम्बई का पारस दुगड़ देखो, नीचे धरती ऊपर आकाश, फिर भी 365 डे ये सेंटर चला रहा है। और फिर संस्थाओं की नजर टिकती गई, लोग संस्थाओं में आकर देखते रहे और अवार्ड के ऊपर अवार्ड हमें मिलते रहे ऑटोमेटिक गुरुदेव की कृपा से। बराबर है, बराबर है। ये तो कहना चाहिए कि गुरुदेव की कृपा आप पर रही, गुरुदेव का आशीर्वाद भी आप पर रहा और आप इसी तरह से जीवन में उन्नति के पथ पर आगे चलते रहे। लेकिन ये जो पुस्तकें आपने लिखी है, प्रेक्षा ध्यान पर, योग मुद्रा पे, कलर थेरेपी पे, तो ये बुक्स लिखने का आपके मन में कैसे विचार आया और आप इसके बारे में इतना कुछ ज्ञान कैसे और कहाँ से हासिल किया आपने? मुद्रा विज्ञान का मेरे को कहीं से 10 पृष्ठ मिले थे। एक स्मिता जी सांडम हमारे सेंटर में आती थी, उन्होंने कहा सर ये बुक पढ़ो, बहुत अच्छी है, 10-15 पेज की। मैंने उसकी स्टडी की और मैंने खुद करना शुरू किया और जब शरीर में अभूतपूर्व परिवर्तन होने लगा, घर वालों ने किया, विमला जी ने किया, तो फिर मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया, लोगों को करवाना शुरू किया। और फिर हम, आपको ध्यान होगा, अंधेरी में के भैया जी थे, तो उनके यहाँ मेरे 2-4 प्रोग्राम रहे, तो उन्होंने कहा सर इतना अच्छा बोलते हो आप, मुद्रा पे आपकी कमान बहुत जोरदार है, आप एक बुक लिखो। तो पहली बुक हमने लिखी मुद्रा विज्ञान, उनका उन्होंने प्रकाशन करवाया और नवभारत टाइम्स में बड़े हेडिंग में आया, 100 प्रश्नों का एक उत्तर मुद्रा विज्ञान, एकदम अच्छे से छपा। उसके बाद मेरा मनोबल बढ़ा और इसमें मैं निरंतर अभ्यास करता गया और मेरी एक सबसे बड़ी पुस्तक आई है हमारा स्वस्थ धन, जिसमें बहुत बड़ा संकलन है, हेल्थ के बारे में जबरदस्त है ये बुक। और उसके बाद मैंने लिखी है मुद्रा विज्ञान एवं रंग चिकित्सा, और ये 6 भाषाओं में प्रकाशित है, हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, तमिल और मलयालम, पूरे वर्ल्ड में नाम से जाती है। व्यक्ति खुद का डॉक्टर खुद बनकर अपना इलाज घर बैठे कर सकता है, कितनी अच्छी मुद्राएं हैं, योग का सूक्ष्म अंग है। इसके बाद अभी मैंने 2 साल पहले एक बुक और लिखी, असाध्य रोगों का अचूक इलाज, जिसमें कैंसर, बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज है, हाई ब्लड प्रेशर, जो आराम से घर बैठे कर सकता है। तो प्रेरणा मिलती गई, घर वालों का सहयोग मिलता गया और कारवां चलता गया। और आप इतनी बढ़िया, इतनी ऊंची छलांग लगाए कि आपने आचार्य श्री जी के हाथों अपनी बुक्स का विमोचन करवाया। तो ये तो बहुत बिरले लोगों को ये नसीब होता है कि इतने बड़े आचार्य के हाथ से अपनी पुस्तक का विमोचन होना। देखिए एक झलक देखते हैं आपकी बुक्स के विमोचन का, फिर आगे बात करते हैं। पारस जी ने ये 2 पुस्तकें उपयुक्त की, मुद्रा विज्ञान एवं रंग चिकित्सा हिंदी भाषा में, और इसी का फिर गुजराती संस्करण मुद्रा विज्ञान अने रंग चिकित्सा। पारस जी वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और मानो कि बॉम्बे में अलख जगा रहे हैं। जहां तक मुझे जानकारी मिली कि ऐसे प्रशिक्षक हैं, ऐसा सेंटर चलाते हैं कि स्थूल भाषा में आंधी हो या वर्षा, कुछ भी हो, लगभग जहां तक मेरा अनुमान है इनका सेंटर चलता रहता है। इनके परिवार के लोग भी साथ में सहयोगी बने हुए हैं, ये भी काम करती है, तो उपासक भी हैं, प्रेक्षा प्रशिक्षक, प्रेक्षा ध्यान में भी। तो ये तो बहुत तकदीर वालों को नसीब होता है कि एक आचार्य श्री के हाथों अपनी पुस्तकों का विमोचन हो। तो आपको कैसा महसूस होता है कि कभी भी जब ये ऐसा वीडियो देखते हैं तो कैसी फीलिंग आती है कि भाई मैंने क्या काम कर दिया अनजाने में? देखिए, गुरुदेव की कृपा मेरे पर असीम अनुकंपा और आशीर्वाद हमेशा रहा। आचार्य महाप्रज्ञ जी का भी रहा और आचार्य महाश्रमण जी का भी रहा। इन 23 सालों में मुझे 23 पावन संदेश मिले। ये मेरा 23 मालों का टावर है। 2001 से मेरे संदेश आने गुरुदेव के स्टार्ट हो गए। अब बराबर है। और फिर जिनके सिर पर बोलते हैं ना कि गुरु महाराज का हाथ हो, आचार्य श्री का हाथ हो, तो फिर समाज भी उसको हाथों हाथ उठाता है और फिर आपके सम्मान का सिलसिला भी तभी से जारी हुआ था। देखिए एक सम्मान जहां पर आपको गोल्डन बुक ऑफ ग्रीनिच वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ है, तो उसकी एक छोटी सी सभा जो हो रही है, देखिए कितने लोग आपको सम्मानित कर रहे हैं और कितने लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। एक बार वो भी झलक देखते हैं।
पारसमल लालचंद दुग्गड़ जी, आपका स्वभाव और घर के संस्कार, दो चीजें मुझे बहुत इम्प्रेस की। सर ने एक बात बड़े ही दुख के साथ बोली कि सर मेरा काम में मन नहीं लगता है। दुकान थी लेकिन दुकान में मन नहीं लगता, मुझे तो समाज सेवा ही अच्छी लगती है। तो ऐसे लोग मैंने शायद, मैं सच कहूंगा, लाइफ में ही इज द फर्स्ट पर्सन जो मुझे ऐसा लगा जिसको काम नहीं अच्छा लगता, समाज को देना ही अच्छा लगता है। और शायद यही इसका मैंने देखा, बहुत कम मैंने ऐसे परिवार देखे जहां पर इतना संस्कार होता है। कल आई वॉज रियली इम्प्रेस। कल मैं सर के घर पर गया था, तो जो मैंने सबके बीच में संस्कार देखे, आई एम रियली टच्ड विद दैट। बहुत 2019 मिस्टर दुग्गड़ कंडक्टेड 7,867 सेशन। आज आपकी जानकारी के लिए 7,867वां सेशन आज आपने लिया था। यह बहुत बड़ी बात है, कहने की बात नहीं है, लेकिन स्वामी रामदेव जी भी इस कार्य को बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन आपने उनको भी मात दे दी है। इसके लिए आपको बहुत 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 बधाई। और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का मैं सर्टिफिकेट अभी। तो ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो इसके लिए क्या चीज की आवश्यकता होती है? डॉक्टर मनीष जी आपके बारे में काफी बता रहे हैं, तो क्या आपने ऐसा काम किया, समझिए कि आप गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुए? थोड़ी सी इसकी जानकारी हमारे श्रोताओं को। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का मतलब होता है जो कुछ हटके काम करता है और वैसा काम किसी ने नहीं किया हो ऑल वर्ल्ड में। तो ये जो हमारा सेंटर चल रहा है, चलने के बाद एक भी दिन बंद नहीं रहा, लगातार चलता रहा। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। 7,863 सेशन हो गए हमारे। तो ऐसा अभी तक किसी ने नहीं किया। खुद की जगह नहीं, भाई किसी के पास भवन है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमने ग्राउंड में चलाया, टेरेस पे चलाया, स्कूल के ग्राउंड में चलाया, गार्डन में चलाया, कहीं बंद नहीं रखा। तो वो रिकॉर्ड बना है ये। अरे वाह, अरे वाह। एक और वीडियो देखते हैं छोटा सा, उन्होंने क्या कहा है आपके इस पुरस्कार के बारे में, वो सुनते हैं। आदरणीय पारस जी, यथा नाम तथा गुण, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आप हु शीतल होए, और सभी को स्वस्थ करते हैं। चढ़े वेती इनका चलते ही रहता है और बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं इतने सालों से। विशेषता ये है, अपनी स्वयं की जगह न होते हुए भी इतने सालों से कार्य करना, ये अपने आप में अद्वितीय, अनुपम, अलौकिक है। साथ ही इनके कार्य में दाया बाया हाथ बन के बैठे हैं, और वैसे भी बाजू में ही बैठे हैं और बैठना ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसे विमला जी, यथा नाम तथा गुण, वो भी बहुत सुंदर साथ उनका, दोनों हाथ एक साथ बहुत कार्य कर रहे हैं। तो मैं हृदय से आज के इस मंगल अवसर पर आपके बारे में काफी अच्छे उद्गार वो ललिता जी बोल रही हैं, तो कुछ आप बताइए इनके बारे में। ललिता जी, प्रोफेसर डॉक्टर ललिता जी जोकर भी एक अच्छी साहित्यकार है और कितने ही साहित्य लिखे और लेखन की इनकी कलम रात दिन चलती है। इन्होंने भी काफी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, काफी मार्गदर्शन इनका मिलता रहता है हमेशा के लिए, और एकदम एक्टिव लेडी है और सीनियर सिटीजन होकर इतना काम कर रही है, कल्पना से बाहर कर रही है। तो इनके उद्गार भी सराहनीय है और अच्छा है। बहुत अच्छा। एक और आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, उन्होंने कुछ कहा है आपके बारे में, आइए वो भी सुनते हैं। और पारस जी ने प्रैक्टिकल जीवन जिया खुद ने और दूसरों को उसकी ओर प्रेरित किया। पारस जी सोना नहीं बनाते, पारस खुद पारस बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पारस खुद पारस बना रहा है, ये हमने आज प्रत्यक्ष देखा। मैं उनके प्रति बहुत बहुत तेरापन समाज बम्बई की ओर से बहुत बहुत। तो इन्होंने भी काफी अच्छा कहा है। पारस जी भाई साहब, अभी कोविड का टाइम चल रहा है और योगा में कहते हैं बहुत शक्ति होती है, हर प्रकार की तकलीफें, बीमारियां, परेशानियां। तो ये जो वायरस अभी आया है, क्या योग में इसके लिए भी कोई रेमेडी है, कुछ उपाय हैं? है ना, काफी है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। हाँ जी। कोविड-19
के लिए आध्यात्मिक चिकित्सा महत्वपूर्ण भूमिका करती है। और वैज्ञानिकों का, एक्सपर्ट लोगों का ये कहना है, कोई वायरस से बचना चाहता है, जर्म से बचना चाहता है, तो वो अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करे। वैज्ञानिक जगत में एक शब्दावली आई है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, यानी अपनी मनोदशा का प्रभाव नर्वस सिस्टम के माध्यम से अपने इम्यूनिटी सिस्टम पर पड़ता है, जिससे वो कमजोर हो जाता है। जैसे किसी के भाव, संवेग नकारात्मक हो, निषेधात्मक हो, तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाएगा। और जिसके भाव अच्छे हो, पॉजिटिव हो, विधायक हो, तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा। ऋषियों ने, मनीषियों ने हजारों वर्षों से इस टेक्निक को जनता के सामने प्रस्तुत किया है। और इस स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी में योग है, आसन है, प्राणायाम है, ध्वनि है, मुद्रा है, जिसका प्रयोग करके हम कोरोना से मुक्त रह सकते हैं, क्योंकि कोरोना भी गया नहीं है, हमें कोरोना के साथ रहना है। तो इससे अच्छा और कोई इलाज हो नहीं सकता। नियमित करने पर निश्चित तौर से रिजल्ट आता है। अगर घर घर में ये फैल जाए तो बहुत जल्दी कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, तो कोई ऐसी मुद्रा विज्ञान में कोई ऐसी मुद्रा है कि जैसे अपन वायरस से बचाव के लिए पहले ही अपना इम्यून सिस्टम पक्का कर लें, तो ये वाला योग कर लें या ये वाली मुद्रा कर लें कि घर बैठे भाई 2 मिनट ये कर लीजिए या 10 मिनट कर लीजिए, इस तरह का कुछ अपन उपाय बता सकते हैं लोगों को? है ना? देखिए, प्राण मुद्रा 3rd फिंगर और 4th फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। ओके। ये जैसे कि नाम से विदित हो रहा है, महाप्राण मुद्रा। ये मुद्रा करते ही हमारी शरीर रूपी बैटरी चार्ज होने लगती है और इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। हमने स्वयं अनुभव किया है, अगर कोई व्यक्ति 6 महीने बिस्तर में सोया है और 1 महीने लगातार ये मुद्रा कर ले, तो वो चलने लगेगा और इससे वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है। और भी इससे कई फायदा है, लेकिन अभी अपन कोविड-19 के बारे में बता रहे हैं। इससे आंखों की रोशनी भी अच्छी होती है, चश्मे के नंबर कम होते हैं, पैरों में जो क्रैम्प्स आते हैं वो ठीक होते हैं, पैरालिसिस में फायदा होता है। जानकारी होगी, जब डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाता है। ये मुद्रा करने से ऑटोमेटिक प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है। कैंसर में ये मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ऐसा इस मुद्रा से कई तरह का फायदा है। हर व्यक्ति को रोज 45 मिनट ये मुद्रा करना चाहिए कम से कम, चलते फिरते उठते बैठते। और इसके साथ एक मुद्रा और है, एक ये है ज्ञान मुद्रा, नॉलेज पोस्चर, जो ध्यान के अंदर विशेष तौर से करवाई जाती है। ये माइंड से रिलेटेड है, रोग प्रतिरोधक भी है और रोग का इलाज भी करती है। इससे भी बहुत फायदे हैं, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। मस्तिष्क संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो इससे दूर हो जाती है। अनमनापन, घबराहट, आवेग, आवेश, डिप्रेशन, क्रैकनेस, पागलपन, यहाँ तक फिट की बीमारी ठीक होती है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय के लगते रोग ठीक होते हैं। और जिन लोगों को नींद नहीं आती है, स्लीपिंग डोज लेने पड़ते हैं, वो रोज ये नियमित मुद्रा करे, अच्छी नींद आने लगेगी। इस तरह इन मुद्राओं से फायदा होता है, अकल्पनीय फायदा होता है। ओह, और योग के लिए भी अच्छा, ये जो मुद्राएं हैं ये कभी भी कर सकते हैं, जैसे टुकड़े टुकड़े में भी कर सकते हैं, थोड़ा कर लिए फिर 10 मिनट के बाद करें या दोपहर में एक साथ किए, लगातार ये एक करने साथ पर बहुत लगातार अच्छा बैठ फायदा के होता करना है चाहिए। और पार्ट में करने पर भी फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन जो फायदा 1 महीने में मिलने वाला होगा वो 2 महीने में मिलेगा। पार्ट में भी कर सकते हैं। इसके अलावा ममता जी, इसके लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। टीवी देखते देखते करो, ड्राइवर गाड़ी चला रहा, पीछे बैठे बैठे करो, गॉसिप लगाते लगाते करो, गार्डन में घूमते घूमते करो, अलग से टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मुद्राएं आराम से हो जाती है। दूसरी बात, जो परिवर्तन विज्ञान से नहीं होता है वो मुद्राओं से होता है, इतना सूक्ष्म परिवर्तन होता है। इसके अलावा भी आसन है, प्राणायाम है, वो भी है, काफी चीजें हैं। ओके, अगर योग में बोलते हैं काफी शक्ति होती है, लेकिन बीमारियां भी बड़ी शक्तिशाली होती है। अभी समझिए आप डायबिटीज है, तो क्या हाँ, योग में ऐसा कोई उपाय होता है कि वो डायबिटीज के लिए भी ठीक हो जाए? देखिए बात ऐसी है, लोगों का ये मानना है कि डायबिटीज जड़ से नहीं जाती, उसको हम कंट्रोल रख सकते हैं। वैसे डायबिटीज अगर बड़ी बीमारी नहीं तो छोटी भी नहीं है, क्योंकि डायबिटीज वाले को ऑपरेशन जल्दी नहीं होते, गैंग्रीन हो जाता है, कभी कभी पैर काटने पड़ते हैं। तो उसके लिए पहले ये मुद्रा करें, अपान मुद्रा। बीच वाली दोनों उंगलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। पहले 15 मिनट ये करें, 15 मिनट उसके बाद जस्ट प्राण मुद्रा करें। 3rd और 4th फिंगर का भाग अंगूठे से लगाएं, अग्रभाग। ये दिन में 3 बार करें, इससे आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहेगी। और उसके बाद मंडूकासन,
अर्ध मत्स्येंद्रासन और कपालभाति प्राणायाम करें, निश्चित तौर से आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहेगी। ये मैं बुक से रटा रटाया नहीं बता रहा हूँ। हजारों हजारों लोग हमारे कार्यक्रम से, हमारी कार्यशालाओं से, हमारे सेंटर से अच्छे हुए हैं। पूरे इंडिया में हमारी 600 परीक्षा ध्यान की कार्यशाला हो चुकी है, तो लाखों लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। आजकल ये हाई ब्लड प्रेशर का भी बड़ा चल रहा है, क्योंकि जीवन शैली ऐसी हो गई है ना कि ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो योग में कुछ ऐसा आसान सा उपाय हो कि लोगों को ये हो ही ना, और हो भी गया हो तो कम से कम उस पे कंट्रोल हो सके। तो हाई बीपी के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, हाई ब्लड को साइलेंट किलर कहा जाता है। लोगों को नहीं पड़ता मुझे ब्लड प्रेशर आई है, या तो LIC की जांच करवाएगा या बेहोश होकर गिर जाएगा, हॉस्पिटलाइज होएगा, तब मालूम पड़ता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, डॉक्टरों के अनुसार डायबिटीज की गोलियां जिंदगी भर बंद नहीं होती है, लेकिन मैं जो प्रयोग बता रहा हूँ, आप डॉक्टर की राय लेके आप गोलियां बंद कर सकते हैं। बिना राय के ना करें, राय लेके कर सकते हैं। उसके लिए स्पेशल मुद्रा बता रहा हूँ। अंगुलियों में अंगुलियां फंसाएं, फर्स्ट है। फिर राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को ऊपर करिए और राइट हैंड का अंगूठा लेफ्ट की इंडेक्स के मूल भाग में लगा दीजिए और राइट के अंगूठे के ऊपर से लेफ्ट का अंगूठा क्रॉस कर दीजिए। यह है हाई ब्लड प्रेशर रोगनाशक मुद्रा। रखिएगा, ऐसा दिख नहीं रहा है। हाँ, ये देखिए, ये इसे रोक लगाया, इंडेक्स फिंगर मेरे ऊपर है। अब ये राइट हाथ का अंगूठा लेफ्ट के तर्जनी के मूल में लगा दिया और ये क्रॉस कर दिया। बराबर। हाँ, तो ये हो गई। और फास्ट फायदा चाहते हैं अगर आप, तो राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दीजिए और लेफ्ट से श्वास लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। आपको 15 मिनट में आपको लगेगा आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है। अगर आप चाहते तो आज अगर किसी का ब्लड प्रेशर हो तो डॉक्टर्स के यहाँ पहले जांच करवा लीजिए, या आपके यहाँ घर पे कोई मशीन है उससे जांच करके इस मुद्रा में आप बैठ जाइए। ऐसे आपको काफी फायदा होगा और रेगुलर करने पर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग है कायोत्सर्ग रिलैक्सेशन, वो नियमित करिए तो आपका ये ब्लड प्रेशर पर आप कंट्रोल कर सकते हैं और हमेशा से छुटकारा पा सकते हैं। दोनों प्रयोग करिए आप। आजकल एक और बड़ा प्रॉब्लम चालू हुआ है हार्ट अटैक का, जो बहुत छोटी उम्र में भी हो जाता है। पहले ये ऐसे शिकायत नहीं आती थी। मे भी अभी खान पान अपना ऐसा हो गया है ना कि छोटे छोटे 23-25 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता है या आ जाता है अचानक। तो कुछ ऐसा पहले से अगर हम योग के अंदर रोज की प्रैक्टिस में क्या करना चाहिए कि हार्ट अटैक से अपन पहले ही बच जाएं? थोड़ी सावधानी। हाँ, बहुत अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं ममता जी आप। लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो गए, आम जनता के लिए जरूरत है, बेहद जरूरत है। जब अटैक आता है तब क्या होता है जरा सा मैं बताना चाहूंगा। अटैक आता है तो इतना पसीना होता है, जैसे हम AC हॉल में बैठे हुए हैं तो भी हमारे कपड़े भीग जाते हैं। पहला सिम्टम। फर्स्ट और सेकंड बटन यहाँ पर इतना भयंकर दर्द होता है, सहन शक्ति के बाहर होता है, जैसे किसी ने सुई चुभा ली हो। तीसरा सिम्टम, आदमी को सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है। और कभी कभी आपने अनुभव किया होगा, बहुत से लोग बोलते हैं मैं रात को सो रहा था तो मेरा हाथ बरोबर नहीं रहा तो दर्द होने लगा। तो वो ऐसा नहीं होता है। हम 60 साल से सो रहे, क्या एक दिन में सोना भूलते नहीं है, लेकिन वो हार्ट की तकलीफ के कारण या सर्वाइकल की तकलीफ के कारण होता है ऐसा। तो हमें तुरंत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को बता देना चाहिए। और इसके लिए मैं जो स्पेशल मुद्रा आपको बताने जा रहा हूँ, सोर्बिटेट गोली की तरह काम करती है, 5 सेकंड के अंदर काम करती है। 25-50 हजार के इंजेक्शन लगते हैं उसकी तरह काम करती है, और एक बार मौत के मुंह से बच जाएगा, फिर हम डॉक्टरी इलाज ले सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर लगाएं, बीच वाली दोनों अंगुलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। यह है हृदय रोग नाशक मुद्रा। इस मुद्रा का नाम है संजीवनी मुद्रा, मृत संजीवनी मुद्रा। 5 सेकंड में यह मुद्रा काम करती है सोर्बिटेट गोली की तरह, और अगर उस समय व्यक्ति ने कर लिया तो जरूर बच जाएगा। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। एक दिलीप भाई करके दहीसर में, उनकी हार्ट बीट 60 से 120 तक अप डाउन हो रही थी। तो वहां से घेवर जी सुराना का फोन आया और हमने ये मुद्रा बदलाई। आपको आश्चर्य होगा, 1 घंटे के बाद उनका जो पल्स रेट ऊपर नीचे हो रहा था वो 80 पर स्टेबल हो गया। डॉक्टर्स को आश्चर्य लगा, ऐसा कैसा हो गया। उनको लगा मॉनिटर खराब हो गया, तो मॉनिटर वाले को बुलाया तो उन्होंने कहा मॉनिटर तो एकदम रेडी है। फिर उनसे पूछा गया क्या किया, तो उन्होंने बताया ये मुद्रा की, और फिर उन्होंने बाद में ऑपरेशन भी नहीं कराया। इतनी पावरफुल मुद्रा है, लेकिन नियमित करने की जरूरत है। और अभी हमारे जो लाइफ स्टाइल बदल गई, सोने के टाइम खाना, खाने के टाइम सोना, डिब्बे बंद पदार्थ खाना, गरिष्ठ पदार्थ खाना, पिज्जा बर्गर, ये सब पिज्जा बर्गर ये बहुत नुकसान करते हैं। उन सब का ध्यान रखते हुए अगर ये मुद्रा करते हैं और रोज करेंगे
तो मैं कहूंगा अटैक नहीं आएगा, आएगा तो माइनर से काम चल जाएगा। और ये मुद्रा एसिडिटी में भी बहुत काम करती है, भयंकर सिर दर्द में काम करती है, दांत दर्द में काम करती है, हाथ की हथेलियों में जलन हो, पैरों के तलवों में जलन हो, यूरिन में जलन हो, ये मुद्रा बहुत जबरदस्त काम करती है। वैसे ममता जी मैं एक मुद्रा पर आधा घंटा बोलता हूँ कम से कम, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है, तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। और आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे, जैसे लगता है आप भी मुद्रा के विशेषज्ञ लगते हो मुझे आप। ना आपका ही पढ़ के सीखे हैं। आपके तो महोत्सव चैनल में जो मैंने वो देखा है, आप जो सिखाते हैं, और आपके YouTube के चैनल में तो कम से कम 550 से ज्यादा आपने वीडियोस डाले हुए हैं और हर बीमारी का इलाज आपने वीडियो के जरिए बताया है। तो आप तो बहुत बड़ी समाज सेवा कर रहे हैं और बिना कुछ खर्च किए हमको घर बैठे सारी जानकारी मिल रही है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एक छोटा सा प्रश्न के बारे में बोला, तो ये जो कोविड का टाइम अभी आया है, तो कोई काढ़ा या कुछ खान पान में अपने को ऐसी सावधानी रखनी चाहिए कि भाई जैसे कई लोग बोलते काली मिर्च ले लो तो वो कोविड का नहीं होगा, या शहद ले लो, तो क्या खाना पीना चाहिए अपने भारतीय हिसाब से? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे पहले हमें फ्रिज की चीजें नहीं खानी चाहिए, ठंडी आइटम कोई नहीं खाना चाहिए। हमें गर्म पदार्थ लेना चाहिए, सूप लेना चाहिए, दिन भर में गर्म पानी पीना चाहिए और गरम गरम खाना ही खाना चाहिए। दूसरी बात, हमें ये विशेष ध्यान रखना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए। और वैसे इसका सिम्टोम साधारण कोल्ड की तरह है, लेकिन इसका वायरस स्ट्रांग होता है, तो हमें जैसे खांसी हो जाए, छोटी सी अगर खांसी हो जाए, जरा कोविड के सिम्टोम तो आपको मालूम होंगे, जब कोविड-19 होता है तो गले में दर्द होता है, गले में खाज आती है, सूखी खांसी हो जाती है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है और शरीर फटने लगता है, ये इसके सिम्टोम है। ऐसा होते है हमें तुरंत डॉक्टर की राय लेना चाहिए। और काढ़ा, एक जो आयुष मंत्रालय द्वारा जो काढ़ा बताया गया है वो बहुत पावरफुल है, हम रोज घर में लेते हैं। 30 ग्राम तुलसी का पाउडर, 30 ग्राम सूंठ का पाउडर, 20 ग्राम दालचीनी का पाउडर और 20 ग्राम काली मिर्च का पाउडर सब मिक्स कर दीजिए और एक चिमटी में 4 कप काढ़ा बनता है, उसमें गुड़ मिला दीजिए, वो रोज लीजिए, इससे काफी फायदा होता है। और इसके अलावा इम्यूनिटी सिस्टम के लिए एक प्रयोग और बता रहा हूँ जो हम रोज करते हैं। आधा ग्लास गर्म पानी लीजिए, आधा चम्मच उसमें हल्दी डालिए और 1 चम्मच शहद डाल के गटमट करके पी लीजिए, इससे इम्यूनिटी सिस्टम हमारा स्ट्रांग होता है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना चाहिए, जिसका पीएच लेवल अच्छा हो वो खाद्य पदार्थ हमें यूज करना चाहिए। कोरोना में 5.5 से 8.5 के बीच पीएच लेवल में उसका सिम्टोम चेंज हो जाता है। जैसे आप देखिए, नींबू का पीएच लेवल होता है 9.9, तो नींबू का जूस पीना बहुत अच्छा है। अनानास का होता है 12.7, लहसुन का होता है 13.2। तो हमें रसोई में लहसुन, जीरा, हल्दी ये हमें अवश्य यूज करना चाहिए, तो इससे काफी फायदा होता है। और जरा अगर गला खराब हो जाए तो आप काली मिर्च का पाउडर, कड़ी साकर जिसको क्या बोलते हैं, मिश्री, उसके साथ लीजिए या शहद के साथ लीजिए, गला एकदम ठीक हो जाता है। और उसके साथ प्राणायाम भी करिए, तो इससे काफी हमें फायदा मिलता है। बराबर है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत सी चीजें या रेमेडी हमारे अपने किचन में रहती है, हमको खुद जानना चाहिए कि भाई क्या चीज कब ले लें। हम लोग पुराने जमाने से वो काली पीते थे, चाय का पानी जैसे, तो वो सब चीजें बड़ी फायदेमंद रहती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये पेप्सी, कोको कोला, बर्गर, पाव, वड़ा पाव, ये सब आ गया और हमारी अच्छी चीजें धीरे धीरे कम होने लग गई, खत्म होने लग गई। लेकिन ये ऐसी बीमारियां जब आती है तो इंसान को अपनी बातों का, अपने लोगों का, अपनी चीजों का महत्व पता चलता है। एक भाई साहब, मैंने देखा कि आप वैसे तो बहुत समाज सेवा कर रहे हैं। एक समय ऐसा था कि जब आप बंबई आए थे तो आपके पास रहने को छत नहीं थी, खाने को दाना नहीं था, और लेकिन आपने अपने हिम्मत से, हुनर से, अपने ज्ञान से आज वो पोजीशन हासिल कर ली कि आप जो निराश्रय लोग हैं, जो हमारे से कमजोर लोग हैं, उनको आप इतनी दान सेवा कर रहे हैं, उनको इतना अनाज बांट रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनको मुफ्त में आप प्रेक्षा ध्यान के सिखा रहे हैं ताकि वो लोग अपनी जीविका चला सकें। तो समय कितना बदल जाता है। तो ये जो भावना है आपकी, सेवा भावना, ये आपको कैसे आई, किस तरह से मिली? एक पहले हम छोटा सा वीडियो देखते हैं आपका, फिर आप उसके बारे में जरा सा बातें बताइएगा।
हिम्मते मर्दा और मददे खुदा। तो आपने जितनी हिम्मत से, मेहनत से और अपने ज्ञान से जो हासिल किया कि आप अब लोगों को बांटने के जितने सक्षम हो गए हैं, तो ये तो समय समय का फेर होता है। लेकिन आपने इतना सब कैसे सोचा और कैसे हासिल किया? 2005 में जब बाढ़ आई थी यहाँ, तो बाढ़ आई तो मैं हमारी दुकान क्या है स्लिम बस्ती में है, तो उसके पीछे जो झोंपड़पट्टी है पूरी उसमें पानी भर गया था। तो हमने हमारी दुकान से काफी ड्रेसें सब घर घर में जाके बांटी। उसके बाद मेरे मन में ये भावना है कि बड़े स्केल पे करना चाहिए और हमारा प्रेक्षा ध्यान योग साधना केंद्र का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, तो फिर हम नियमित रूप से आश्रमों में जाकर अभी हमने 4 महीने पहले ये कोविड-19 मतलब लॉकडाउन नहीं हुआ उसके पहले खाद्य सामग्री, ब्लैंकेट जाकर बांटे हैं। और इसमें हमारे जो कार्यकर्ताओं की विशाल टीम है, मैं आपको बताना चाहूंगा, हम भी उतने आर्थिक दृष्टि से अभी ठीक है, दाल रोटी हमें भी आराम से मिलती है, उतना बहुत हाई लेवल पे नहीं है, लेकिन हमारे क्लास में जो लोग आते हैं, हम लोग 100 रुपए निकालते हैं, काफी लोग वो 100 रुपया इकट्ठा करते हैं और उसके जो होता उसमें कम पड़ता हम लोग डालते हैं, लेकिन वो उनसे खरीद करके गरीब बस्ती में लोगों को बुला के असहाय लोगों को हम बांटते हैं, तो हमें एक आत्मिक संतोष मिलता है। जैसे ये जो रोड पे रहने वाले बच्चों को स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है, बसों में पढ़ाया जाता है, उन बच्चों को सर्दियों में जाके हम ब्लैंकेट देते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि रियल आदमी के पास जाना चाहिए, ऐसा नहीं गया और वो वापस आगे किधर चला जाए, तो हम ये प्रयास करते हैं, लेकिन इससे हमें काफी आत्मिक संतोष मिल रहा है। विशाल कार्यकर्ताओं की टीम है, अच्छे हैं, विमला जी वगैरह भी सब एकदम अच्छे हैं। बराबर है, वो बोलते हैं ना कि एक हाथ से जो देते हैं तो भगवान 100 हाथ से वापस देता है हमको। तो आपके पास जो इतना ज्ञान आया और जो आपने दुनिया को वो ज्ञान बांटा है और उससे जो लोगों को फायदा भी हुआ है, तो आइए ऐसे कुछ लोग जो आपके बारे में जिनको वाकई अपनी शारीरिक तकलीफों से आपके योग के द्वारा फायदा हुआ, प्रेक्षा ध्यान के द्वारा फायदा हुआ, हम उन्हें भी सुनते हैं। पारसजी दुगड़ स्वयं एक वरिष्ठ जाने माने प्रेक्षा प्रशिक्षक है। कांदिवली बंबई में प्रेक्षा ध्यान योग साधना केंद्रों का निःशुल्क संचालन पिछले लगभग 23 सालों से करते आ रहे हैं। वर्तमान में उनके संचालकत्व एवं निर्देशन में 5 केंद्र नियमित व निरंतर चलते हैं। इन सभी केंद्रों का प्रमुख उद्देश्य जन जन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करना एवं अच्छे इंसान की निर्माण करना है। इन केंद्रों में आने वाला हर एक योगी तनाव मुक्त होकर प्रसन्नता से अपने घर वापस लौटता है। पारसमल जी प्रेक्षा ध्यान एवं मुद्रा विज्ञान रंग चिकित्सा के एक्सपर्ट डॉक्टर है। उनके कार्यशालाओं ने केवल मुंबई में बल्कि पूरे भारतवर्ष में डिमांड देती है। पूरे भारतवर्ष में 450 से अधिक कार्यशालाओं का पारसमल जी ने सफलता से आयोजन किया है। और कुछ वैसे लोग भी हैं जिनको वास्तव में स्वास्थ्य लाभ हुआ है, एक बार उनके भी सुनते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। रमेश पुरोहित है। मैं जब योगा में एंटर हुई तभी डिप्रेशन और बैक पेन का सीवियर प्रॉब्लम था मुझे, और मैं 8-9 साल से योगा कर रही हूँ और मुझे ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऊपर से मेरे काम करने की शक्ति बढ़ गई, मैं आनंद में रहने लगी और मुझे बहुत सारे फायदे हुए हैं। तो मैं योगा कंटिन्यूस रेगुलर करती हूँ और पारस जी ने इतनी अच्छी मुद्राएं बताई है, टिप्स भी वो अच्छी देते हैं। योगा करने से हम सब लेडीज स्वस्थ रहती है, घर और परिवार को ज्यादा अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। बिल्कुल डिप्रेशन नहीं आता है, बिल्कुल स्फूर्ति रहती है और मन आनंदित रहता है। आपका नाम? रीटा सरावगी। कब से आ रहे हो केंद्र में? मैं इस केंद्र में पिछले 4 सालों से आ रही हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे हेल्थ में बहुत ही फायदा हुआ है। मुझे बहुत गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती थी, सिर दर्द बहुत होता था, जॉइंट्स में पेन होता था, बट रेगुलर यहाँ आने के बाद से मेरी सारी प्रॉब्लम्स एकदम सॉल्व हो गई हैं। अभी मैं 1 साल हो गया एकदम डॉक्टर के यहाँ नहीं गई हूँ। अदरवाइज मुझे एवरी 15 डेज डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, बहुत सी पिल्स खानी पड़ती थी
बट अभी मैं खाली एक ब्लड प्रेशर का दवा लेती हूँ, वो भी अगर ना लूँ तो चले, ऐसा महसूस होता है। तो यहाँ मुद्राओं से मुझे बहुत फायदा हुआ है, प्लस प्राणायाम, योगा सभी कुछ होता है, उससे मुझे बहुत ज़्यादा ही फायदा हुआ है। अभी एक दिन भी ना हो तो यूँ लगता है आज का दिन अधूरा रह गया। सो रेगुलर हम लोग यहाँ आते ही आते हैं। हाँ जी पारस जी, दुग्गड़ जी, ऐसा तो मेरे को लगता है हजारों लोग होंगे जिनके अनुभव बहुत अच्छे रहे होंगे, क्योंकि योग वास्तव में अपने शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। तो आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद आता है कि जो बहुत ही सीरियस हो गया था या बहुत जिस तकलीफ में था और आपको लगता है कि उसके लिए बहुत अच्छा काम हो गया आपके हाथों से? देखिए, ऐसी कई घटनाएं हैं। एक पंकज भाई हमारे सेंटर में आ रहे थे, 4 साल से उनकी बॉडी पर इचिंग हो रहा था, हो रही थी, इलाज कर कर थक गए और मैंने उनको एक मुद्रा बताई, ये वरुण मुद्रा बताई, 3 महीने में एकदम 100% ओके हो गए। अरे तो ऐसे कई केस है, अगर उनका सिलसिला सुनाना जाएंगे तो घंटों घंटों लगेगा, लेकिन काफी केस है। और जो काम हम कर रहे हैं उससे लोगों को जब अच्छे होते तो हमें आत्मिक संतोष होता है। लोगों का कितना भला हो रहा है। हमारे 5 सेंटर चलते हैं, रोज 200-250 लोग भाग लेते हैं और जो अच्छे होते हैं वो जाते रहते हैं, नए जुड़ते रहते हैं। प्लस लगभग जो 600 कार्यशाला हुई हमारी, उसमें लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। और YouTube से आप देखिए, हम सेंटर में तो लाइव सिखाते हैं और अभी भी हमारे घर से लाइव हो रहा है, हम सिखा रहे हैं। लेकिन जो YouTube के वीडियो देख के अच्छे हो रहे हैं और उनके उद्गार सुनेंगे तो हमें दांतों तले अंगुली दबानी पड़ती है। गजब का काम हो रहा है। ये सब गुरुदेव की कृपा है। मैं तो जो जानता हूँ शून्य, नहीं जानता हूँ महासागर है, लेकिन एक अच्छा काम हो रहा है। मैंने देखा है कि आपके हर प्रयोजन में, हर प्रोग्राम में भाभी जी, विमला भाभी हमेशा साथ देती हैं। कई लोगों के तो ऐसा होता है कि बाहर बहुत ज्ञान बांटते हैं, लेकिन अपने घर में ही बोलते हैं ना, वो दिया तले अंधेरा होना, तो घर के लोग वो चीज को नहीं मानते और घर में ज्ञानी बैठा रहता है। तो आपके घर में मैं पक्का बोल सकती कि ये सिचुएशन तो नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास एक बहुत अच्छा वीडियो आया आपके घर से, तो हम वो देखते हैं, फिर आप थोड़ा अपने घर के बारे में भी बताइए। हाँ हाँ। का परिवार प्रेक्षक ध्यान व्यक्तित्व विकास एवं सर्वांगीण विकास की एक अद्भुत प्रक्रिया है। तो आइए करते हैं हम प्रेक्षक ध्यान के विभिन्न प्रयोग। परिवार में खुशहाली लाने के लिए प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग कर रहे हैं। ताड़ासन। ताड़ासन स्टार्ट। लंबाई बढ़ती है, आलस्य दूर होता है, कब्ज दूर होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। अब हम कर रहे हैं महाप्राण ध्वनि। बड़े श्वास भंवरे की तरह गुंजा। स्टार्ट। मस्तिष्क के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं और स्मरण शक्ति का विकास होता है महाप्राण ध्वनि से। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे फैलाएं, ललाट जमीन से टच, श्वास नॉर्मल। श्वास भरते हुए ऊपर आए और पुनः स्थिति में आए। इस आसन से स्मरण शक्ति का विकास होता है, क्रोध शांत होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। तो ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों को बिल्कुल बचपन से बता दिए कि पहला सुख निरोगी काया। अगर काया ही सुखी नहीं है तो माया का कोई मतलब नहीं है। तो ये आप अच्छा काम कर रहे हैं। क्या आपके परिवार में भी योग के महत्व को बच्चे इतने अच्छे से और सीरियस लेते हैं? देखिए ममता जी, सबसे पहली बात तो जो विमला जी जो हमारी अर्धांगिनी है, वो कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चल रही है। दोनों हाथ एक साथ वाली बात उन्होंने साबित करके बदलाई है। और जहां भी हम शिविर में जाते हैं उनको साथ में लेके जाते हैं और सहयोगी प्रशिक्षिका की भूमिका निभा रही है। वो भी सीनियर प्रेक्षा ट्रेनर है और हमारे जो 5 सेंटर चलते हैं उसमें भी उनका सहयोग रहता है। दूसरी बात, वो भी खुद वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। हमारे साथ है तो उनका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड साथ साथ में ही बन रहा है। और इतनी मतलब वो 6वीं तक पढ़ी हुई है, लेकिन 1 लाख आदमी को योगा करा सकती है। वो वक्ता है, अच्छा स्पीच देती है और उसकी प्रेरणा से मैं परोक्ता उपासक बना। आपको जानकारी होगी, हमारे तेरापन समाज में जो उपासक होते हैं
पर्यूषण में आराधना कराने के लिए जाते हैं गुरुदेव के आदेशानुसार। तो ये हमारा पहला जोड़ा है जो पति पत्नी दोनों प्रवक्ता उपासक है और दोनों प्रेक्षा प्रशिक्षक है। तो उनकी प्रेरणा से मिला और वो हमेशा एकदम अभय, उसके मन में कोई डर नहीं है, सबको मोटिवेट करती रहती है। और बच्चे लोग को आप देखो, जो छोटे छोटे बच्चे अभी योग कर रहे थे, हमारे पौत्र है, एक 9 साल का पोता है पार्थ, एक बिटिया है यासिका और अभी लॉकडाउन ने जो हम घर से जो लाइव टेलीकास्ट किया, हम बच्चों को सुबह 4:45 बजे उठाते, ये शूटिंग करते, अभी जबकि बच्चे 11-12-1 बजे से पहले सोते नहीं है, लेकिन इनका पूरा सहयोग है। और हमारी पोती यासिका तो खुद वीडियो बना रही है योग के, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करी है, मोटिवेशन स्पीकर है, उम्र तो बहुत कम है इसकी, 15 साल की उम्र है, लेकिन वो भी मोटिवेशन एकदम अच्छी स्पीकर बन गई है। तो पूरे परिवार का सहयोग है, परिवार में निष्ठा है, बहू का भी अच्छा सहयोग है, बहू भी अच्छा योगा करती है, इनके भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है। तो परिवार का वातावरण ऐसा बन गया है जैसे हमें भी आत्मिक संतोष होता है। नहीं तो क्या, पत्नी का विचार अलग, पति का विचार अलग, वही तो अच्छा सहयोग मिलने से एक अच्छा काम हो रहा है, बराबर ये प्लस पॉइंट है। हाँ, तो हर चीज में आप लोग साथ साथ है, चाहे योग हो, चाहे कठिनाई हो, चाहे खुशी हो, और चाहे ये मेरा हंसी वाला रैपिड फायर राउंड हो। मैं आपसे पारस जी भाई साहब, मैं थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछूंगी, आपको तुरंत जवाब देना है। क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, आप पता नहीं एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन का, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ। तो समझिए, जो अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में हर पुरुष बेचारा कुछ ना कुछ घर के काम में मदद कर रहा है और सीख रहे हैं नए नए काम, चाहे झाड़ू पोछा हो, चाहे बर्तन हो, चाहे कुकिंग हो। चाहे आपको इस लॉकडाउन ने क्या सिखाया? देखिए, मेरा ये उल्टा हो गया सब, क्योंकि हम तो ये लाइव कर रहे हैं, तो ये सब मेरा सहयोग कर रहे हैं, तो मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। उल्टा ये उल्टा मुझे सहयोग करे, तो ये उल्टा हुआ, मेरे साथ उल्टा हुआ ये। आप फायदे में रह गए, आप फायदे में हो गए। वाह भाई वाह, अच्छा। पारस भाई जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, खूब ज्ञान की बातें बताई। हम आपका बहुत बहुत आभार करते हैं। एक जाते जाते अगर मान लो आपने युवा लोगों से आप कुछ प्रिकॉशन के लिए या कुछ बोलना चाहते हैं उनको शिक्षा के रूप में, कि सावधानी के रूप में, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश युवा लोगों से? हाँ ममता जी, मैं ये कहना चाहूंगा, यदि उनको जीवन भर शान से और प्रसन्नता से और अपनी क्षमता के अनुसार जीना और गोल को अचीव करना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो प्रेक्षा ध्यान और योग को अपने जीवन में स्थान दे। वो 1 घंटे का इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके दिन भर के 23 घंटे अच्छे निकलेंगे। इस दुनिया में इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। 1 रुपया लगाओ, 23 गुना फायदा हो। लेकिन 1 घंटा अगर योग और प्रेक्षा ध्यान करेंगे तो उनका पूरा दिन अच्छा जाएगा। और आजकल कंप्यूटर की दुनिया है, किसी के सर्वाइकल की तकलीफ, स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ, बैक पेन, स्लिप डिस्क, और पूरे दिन आज का युवा जो पैसों की दौड़ में भाग रहा है, उनको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए। रात की 1 बजे खाना खाना, सुबह 11 बजे तक सोए रहना, इस लाइफस्टाइल को चेंज करके योग को अपने जीवन में स्थान देंगे तो निश्चित तौर से उनके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। तो जीवन भर स्वस्थ और मस्त रहे और लास्ट मोमेंट तक हंसते हंसते ऊपर जाए, किसी का सहारा नहीं लेना पड़े। मैं 63 साल का हूँ। अगर हमारे परिवार से कोई पूछे हुए आपका फैमिली डॉक्टर कौन है, तो हमें ध्यान नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना नहीं था हमें। तो हमें खुद, मैं भी 63 साल का हूँ, कोई दवा नहीं लेता हूँ, ना ब्लड प्रेशर की लेता हूँ, ना किसी की लेता हूँ, कुछ भी नहीं लेता फिलहाल। तो ये सब योग और प्रेक्षा ध्यान की करामात है और लोगों की दुआ मिलती है। तो मैं सबसे ये निवेदन करना चाहूंगा, ये जो हमारा प्रेक्षा ध्यान योग चल रहा है और ये यूट्यूब पर हमारा जो चैनल है एडवांस योग बाई पारसमल दुग्गड़, इस लिंक को अधिकतर लोगों तक पहुंचाएं, वो अच्छे होंगे तो आपको दुआ मिलेगी। दूसरी एक बात ममता जी, मैं भूल गया, हमने एक मुद्रा का रिसर्च किया, घुटना रोग नाशक मुद्रा, पारस मुद्रा, जो पूरे वर्ल्ड में धूम मचा रही है। वो नियमित करने पर घुटने के रिप्लेसमेंट भी कैंसिल हो जाते हैं उससे। तो अगर नियमित करेंगे, वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो उसको देखकर अगर कोई भी करेगा तो उनके घुटने की कोई भी तकलीफ उससे दूर हो सकती है। जी हाँ जी, एक आपका बहुत सुंदर कार्य जो बहुत ही अच्छे राजस्थानी गाने के साथ है, वो देखते हैं। हम आपसे विदा लेंगे, पहले हम वो सुन लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही प्यारा है। और कोई चीज का अगर अपने को एंड करना है और ऐसे खुशनुमा गाने से किया जाए तो बहुत दिल खुश हो जाता है। आइए वो भी सुनते हैं।
धरती रो पिचरंग पाड़ा री धरती रो पीतल पातल री धरती रो मीरा हरमारी धरती रो कितरो रे करा में बखान कण कण सु गूंजे जय जय राजस्थान। ये देखिए पारस भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी ज्ञान की बातें बताई और हमारे लिए ये समय निकाला, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया बोलती हूँ। और आगे भी हम इसी तरह से आपके YouTube में चैनल में आपके वीडियोस देखते रहें, फायदा उठाते रहें। मैं सभी से निवेदन करूंगी कि YouTube में आपके पारस जी दुग्गड़ करके आप टाइप करेंगे तो आपको सारे तकलीफों के वीडियोस जो है रेमेडीज वो मिल जाएंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और फिर हम आगे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। तो ये थे हमारे भाई पारस जी साहब दुग्गड़। और अगली बार हम इसी तरह की कोई ग्रेट पर्सनालिटी से आपसे मुखातिब होंगे, आपसे मिलेंगे और उनका परिचय कराएंगे। आप इंतजार करिए, हर सोमवार को हमारा अगला एपिसोड किसी नई पर्सनालिटी के साथ, किसी सफल व्यक्तित्व के साथ आपके सामने हाजिर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। और हमारे शो का नाम लेट्स टॉक विथ ममता सुराना, इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।